शाम की छोटी मोटी भूख के लिए या फिर घर में अचानक से मेहमान आ जाए या फिर आप इफ्तारी के लिए कोई क्विक रेसिपी अगर सोच रहे हो तो आप इस बॉम्बे मसाला पफ पेस्ट्री की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं जो बनकर 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। और इसके साथ हम एक हरी चटनी की भी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस पफ पेस्ट्री की यहाँ पर क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं कि यह कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बंच हरी धनिया लेनी है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। साथ में ही हमने यहाँ पर आधा बंच के करीब मिंट लिया है जिसे हम पुदीना कहते हैं। साथ में ही हमने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च मिलानी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ में ही हमने यहाँ पर भुना हुआ चने का दाल भी मिलाया है। अब बारी है इसमें लहसुन मिलाने की, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक मिला दे। साथ में ही हमने इसमें चाट मसाला भी मिलाया है जो कि 1 छोटी चम्मच है। और अब हमें इसमें नींबू मिलाना है, तो हमने आधा नींबू के रस को इसमें मिला दिया है। साथ में चटनी को थोड़ी पतली करने के लिए हम इसमें पानी मिला रहे हैं। पानी हमने 2 से 3 बड़ी चम्मच ही मिलाई है। अब हमें एक अच्छी सी स्मूथ चटनी तैयार कर लेनी है। हमारी ताज़ी हरी चटनी बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब पफ पेस्ट्री के लिए चलिए मसाला प्रिपेयर करते हैं। तो हमें अपने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेना है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर ले। ऑयल के गर्म होते ही हमें इसमें 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने डालने हैं जिसे हम मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। जैसे ही हमारे सरसों के दाने चटक जाए हमें इसमें प्याज मिलानी है। तो हमने यहाँ पर एक प्याज को जो कि मीडियम साइज की थी उसे अच्छी तरह से चॉप करके इसमें मिला दी है। प्याज को हमें यहाँ पर कम से कम 30 सेकंड तक सौटे करना है। जब ये हल्का गुलाबी हो जाए तो हमें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाना है। हमने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। इसे भी हमें 30 सेकंड तक कम से कम भुनना है जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। अब हमें इसमें हरी मिर्च मिलानी है। तो हमने यहाँ पर 3 छोटी हरी मिर्च को चॉप करके इसमें मिला दिया है। अब हमें इसे बस 10 सेकंड तक और भुनना है। इसके बाद अब हमें इसमें अपने मसाले मिलाने हैं। तो मसालों में हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। मसालों को हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर कम से कम 10 सेकंड तक सौटे करना है। साथ में ही यहाँ पर हम इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला मिला रहे हैं जो कि आधी छोटी चम्मच है। हमारे मसाले अब यहाँ पर बनकर तैयार हैं। चलिए अब इसमें हमें आलू मिलानी है। हमने यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज के आलूओं को बॉईल करके उसे उसे हमने मैश कर लिया था। मैश हमें बस रफली करना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े भी इसमें दिखने चाहिए आलूओं के। अब हमें इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनना है। साथ में ही हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है। नमक डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमने इसमें चाट मसाला भी मिलाया है और जिसमें कि अच्छा खासा नमक रहता है। इसके साथ ही गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और अब हमने इसमें आधी नींबू को इसमें निचोड़ दिया है। तो आधी नींबू के रस को हमने अपने मसालों में मिला दिया है। अब हमारा मसाला बनकर तैयार है। इसमें हमें बस थोड़ी सी धनिया की पत्तियां मिलानी है जो हमने यहाँ पर चॉप करके मिला दी हैं। हमारा फ्रेश बॉम्बे सैंडविच वाला मसाला बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इस बने हुए मसाले को अब हमें एक अलग बाउल में निकाल लेनी है और उसके बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मसाले को अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अब हमें पफ पेस्ट्री की शीट लेनी है। पफ पेस्ट्री के शीट को हमें एक कुकी कटर की हेल्प से, आप यहाँ पे एक कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इसे गोल में काट लेना है। तो हमने यहाँ इसे राउंड शेप में अच्छी तरह से कट कर लिया है। उसके बाद अब हमें एक मफिन मेकर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैसे मफिन मेकर का इस्तेमाल किया है। और जो हमने शीट गोल काट के रखी है उसे हाथों से थोड़ा सा दबाकर आप मफिन के शेप का दे सकते हैं। हमने यहाँ पे मफिन के शेप के ये में अकॉर्डिंग इसे बना के उसमें अब हमें मसाला भरना है। तो मसाले हमने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच यानी कि 2 टीस्पून के करीब ही लिए हैं और उसे हमने उसके अंदर शीट के अंदर फिल कर दिया है। उसके साथ ही अब हम उस पे कुछ चीज डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे मोज़रेला चीज का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही करते हुए हमें सारी मोल्ड में पफ पेस्ट्री को सजा देनी है। तो हमने यहाँ पर
सारी पफ पेस्ट्री को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लेना है। 20 से 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यह कितनी सुनहरी हो गई है बनकर, और ये उतनी ही खस्ता और कुरकुरी भी होगी। तो चलिए अब इसे हम अपनी हरी चटनी से गार्निश करते हैं। हमने यहाँ पर बॉम्बे मसाला पफ पेस्ट्री बनाया है, तो इसमें हरी चटनी तो लाजमी है। अब हमने इस पे हरी चटनी लगा दी है, साथ में ही इसमें हम अब कुछ सेव स्प्रिंकल करने वाले हैं। तो हमने पतली वाली सेव को लेके अपनी चटनी के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल दी है, और हमारी तीखी चटपटी बॉम्बे मसाला पफ पेस्ट्रीज बनकर बिल्कुल तैयार है, जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। आप अपने मेहमानों को क्विकली 10 मिनट में यह स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं और सबका दिल भी जीत सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।